विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय एंड ऑफ कोर्स योर्स यूट्यूब चैनल लर्न विद साक्षी। आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। सो गाइस, इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट पत्रकारिता के विविध आयाम। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पत्रकारिता के विविध आयामों के बारे में। तो शुरू करते हैं। तो पत्रकारिता सबसे पहले देख लेते हैं किसे कहते हैं। किसी भी महत्वपूर्ण घटना, विषय आदि से संबंधित जानकारी, आंकड़े, विवरण आदि प्राप्त करके उन्हें संकलित, संपादित व मुद्रित या प्रसारित करने की प्रक्रिया को पत्रकारिता कहा जाता है। ठीक है। अब डॉक्टर कृष्ण बिहारी के अनुसार पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता वह विधा है जिसमें पत्रकारों के कार्यों, कर्तव्यों और उद्देश्यों का विवेचन किया जाता है। जो अपने युग और अपने संबंध में लिखा जाए वही पत्रकारिता है। यह है डॉक्टर कृष्ण बिहारी के अनुसार पत्रकारिता की परिभाषा। आगे है समाचार। समाचार किसे कहेंगे? कि समाचार किसी भी ऐसी ताज़ी घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ रहा हो। समाचार शब्द के लिए अंग्रेजी भाषा में न्यूज़ अर्थात न्यूज़ शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह शब्द चारों ओर की दिशाओं के नामों के प्रथम अक्षर यानी नॉर्थ का एन, ईस्ट का ई, वेस्ट का डब्ल्यू और साउथ का एस से मिलकर बना है न्यूज़। आगे बढ़ते हैं। समाचार के तत्व। सबसे पहले है नवीनता। तो अंग्रेजी भाषा में कहावत प्रचलित है कि न्यू है इसलिए न्यूज़ है, यानी नवीनता है इसलिए समाचार है। अब किसी भी घटना, समस्या या विचार का समाचार बनने के लिए उसका नवीन या ताज़ा होना जरूरी है। घटना जितनी अधिक नवीन होगी उसके समाचार बनने की संभावना भी उतनी अधिक रहेगी। आगे है प्रभाव, निकटता। अब निकटता क्या है? कि किसी भी समाचार संगठन में किसी घटना, समस्या और समाचार बनाने का एक फैसला इस बात पर निर्भर करता है कि वह घटना उसके कवरेज क्षेत्र तथा पाठक, श्रोता, दर्शक वर्ग के कितने निकट हुई है। यह निकटता भौगोलिक रूप से भी हो सकती है। अब जैसे विदेशों में भारतीयों को मिलने वाले सम्मान की घटना के बारे में प्रत्येक भारतीय जानना चाहेगा, ऑफ कोर्स जानना चाहेगा। आगे बढ़ते हैं। प्रभाव। अब प्रभाव क्या है? यानी जो घटना समाज या देश के जितने अधिक लोगों को प्रभावित करती है उस घटना के समाचार बनने की संभावना उतनी अधिक बढ़ जाती है। ठीक है। इसलिए जो समाचार संगठन है वो भी घटनाओं का मूल्यांकन करते समय यह देखते हैं कि उस घटना से कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं या उस घटना का प्रभाव कितने बड़े भूभाग पर पड़ रहा है। आगे है जनरुचि। अब जनरुचि यानी जिस घटना, समस्या, विचार आदि में जितने अधिक लोगों की रुचि होगी उस घटना के समाचार बनने की संभावना भी उतनी अधिक बढ़ जाएगी। अब हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि वर्तमान समय में जो विविध विषयों पर आधारित समाचार पत्र या पत्रिकाएं, टेलीविजन चल रहे हैं जो किसी खास विषय से ही जुड़े होते हैं। जैसे अंग्रेजी भाषा में जो छपने वाला पत्र द इकोनॉमिक टाइम्स केवल आर्थिक जगत से जुड़ी खबरें बताता है। स्टार स्पोर्ट्स केवल चैनल पर केवल खेल संबंधी प्रतियोगिताएं को प्रसारित किया जाता है ना। संघर्ष या टकराव क्या है? अब यानी किसी घटना, समस्या आदि के कारण दो या अधिक वर्गों, समूहों, दलों आदि में संघर्ष या टकराव होने की संभावना जितनी अधिक होगी उसके समाचार बनने की संभावना भी उतनी अधिक होगी। जैसे दो राजनीतिक दलों के बीच चल रही प्रतिस्पर्धा है, एक हम चैनलों पे देखते हैं, एक बीजेपी का हो जाता है, एक कांग्रेस का हो जाता है। दोनों में किसी मुद्दे पर प्रतिस्पर्धा ऐसी होती रहती है। आगे प्रसिद्ध व महत्वपूर्ण लोग। अब प्रत्येक व्यक्ति किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के व्यक्तित्व, कार्यशैली आदि से प्रभावित होता है, उसे अपना आइडियल मानने लगता है। अब इसके अतिरिक्त आम जनता भी प्रसिद्ध व महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक रहती है। आगे उपयोगी जानकारियां, यानी अनेक बार ऐसी सूचनाएं और जानकारियां आदि को समाचार के रूप में प्रस्तुत कर दिया जाता है जिससे एक समाज के एक बड़े वर्ग का संबंध हो। उदाहरण के लिए मौसम की जानकारी दे देना, हड़ताल के बारे में जानकारी दे देना या स्कूलों के खुलने के समय में परिवर्तन की जानकारी दे देना। अब अनोखापन क्या है? यानी जिस घटना, समस्या, विचार में जितना अधिक अनोखापन होगा उसके समाचार बनने की संभावना भी अधिक बढ़ जाएगी। वैसे भी एक कहावत प्रचलित है कि यदि कुत्ता आदमी को काट ले तो यह घटना शायद खबर ना बने, परंतु यदि आदमी कुत्ते को काट ले तो यह घटना अवश्य खबर बन जाएगी।
परंतु ऐसी विचित्र व जो अनहोनी घटनाएं होती हैं वो समाचार के रूप में प्रस्तुत करते समय समाचार मीडिया को बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इससे लोगों में अंधविश्वास भी काफ़ी बढ़ जाता है। अब पाठक, श्रोता, दर्शक वर्ग, यानी प्रत्येक जो समाचार संगठन है उसका अपना विशेष पाठक वर्ग, श्रोता वर्ग और दर्शक वर्ग होता है। अब इस वर्ग को ध्यान में रखकर ही प्रत्येक समाचार संगठन अपने समाचारों का चुनाव करता है। जिसमें लोगों की अधिक रुचि होगी उस प्रकार के समाचारों को ही अधिक महत्व दिया जाएगा। अब नीतिगत ढांचा क्या है? प्रत्येक समाचार संगठन की अपनी विशेष नीतियां होती हैं, जिसके अनुरूप ही समाचारों का चयन किया जाता है व उन्हें प्रस्तुत किया जाता है। इसे संपादकीय नीति भी कहा जाता है। ठीक है। अब संपादन क्या है? यानी किसी भी लिखित सामग्री से उसकी अशुद्धियों को दूर करके उसे पठनीय योग्य बनाना। पत्रकारिता में किसी घटना, समस्या आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर उसे दर्शक, पाठक या श्रोता तक पहुंचाने की सभी प्रक्रियाएं इसके अंदर शामिल होती हैं। अब जो प्रक्रियाएं हैं उन्हें 2 चरणों में बांटा जाता है। पहला, समाचारों का संकलन अर्थात उन्हें प्राप्त करना। दूसरा, समाचारों का संपादन अर्थात संकलित समाचारों को नीतिगत ढांचा आदि के आधार पर उनका मूल्यांकन करते हुए उन्हें शुद्ध रूप में संपादित करके जनता तक पहुंचाना। अब प्रत्येक समाचार संगठन में संपादन कार्य को पूरा करने के लिए कुछ सिद्धांतों का पालन करना पड़ता है। इन्हीं सिद्धांतों को हम संपादन के सिद्धांत कहते हैं। पहला है तथ्यों की शुद्धता। अब एक सच्चा पत्रकार वही है जो सदैव सच्चाई को प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। ठीक है। अब प्रत्येक समाचार में ऐसी शक्ति होनी चाहिए कि वह पाठक, श्रोता, दर्शक के मस्तिष्क में यथार्थ की छवि उत्पन्न कर सके। ठीक है। समाचार में सभी तथ्य बिल्कुल सही और सटीक होने चाहिए और उन्हें तोड़ा मरोड़ा नहीं जाना चाहिए। आगे है वस्तुपरकता। अब वस्तुपरकता क्या है? अब वस्तुपरकता और तथ्यपरकता में पर्याप्त समानताएं हैं, परंतु इन दोनों के बीच पर्याप्त अंतर भी है। तथ्यपरकता का संबंध अधिक से अधिक तथ्यों से होता है, जबकि वस्तुपरकता का संबंध व्यक्ति के दृष्टिकोण से है कि वह तथ्यों को किस दृष्टि से देखता है। अब निष्पक्षता क्या है? निष्पक्षता से तात्पर्य यह है कि पत्रकारिता सही और गलत, न्याय और अन्याय के बीच तटस्थ न रहे, बल्कि वह निष्पक्ष रहते हुए सही और न्याय का साथ दे। ठीक है। उदाहरण के लिए यदि 2 पक्षों में किसी विवाद के कारण झगड़ा हो रहा है, तब पत्रकार को दोनों पक्षों की बात निष्पक्ष होकर सुननी चाहिए और जिस व्यक्ति का न्याय संगत हक बनता है उसका साथ भी देना चाहिए। अब संतुलन क्या है? यानी प्रायः मीडिया पर यह आरोप लगाया जाता है कि उसने किसी एक पक्ष का साथ दे दिया तथा दूसरे पक्षों की उपेक्षा की है जब 2 पक्षों में टकराव हो रहा हो। अब ऐसी स्थिति में समाचार में संतुलन बनाए रखने के लिए सभी संबद्ध पक्षों की बातें समाचारीय वजन के अनुसार रखी जानी चाहिए। ठीक है। अब स्रोत क्या है? अब प्रत्येक समाचार संगठन के अपने पत्रकार होते हैं जो उसके लिए समाचारों का संकलन करते हैं। इसी प्रकार कुछ समाचार एजेंसियां भी होती हैं, जैसे पीटीआई और यूएनआई। ये समाचार एजेंसियां देश विदेश में अपने पत्रकार नियुक्त करती हैं तथा स्वतंत्र पत्रकारों से भी समाचार प्राप्त करती हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ये थे सिद्धांत कुछ। फोटो पत्रकारिता क्या है? अब जैसे जैसे छपाई की तकनीक का विकास हुआ वैसे वैसे फोटो पत्रकारिता ने समाचार पत्रों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया। वैसे भी कहा जाता है कि एक चित्र हजारों शब्दों के बराबर होता है। अब कार्टून कोना। अब समाचार पत्र में हमने प्रायः कार्टून कोना देखा है जिसके अंदर कई बार इनके माध्यम से सरकारी नीतियों, मंत्रियों आदि प्रकार की टिप्पणी कर जाती है जो प्रायः पाठक वर्ग के हृदय को छू लेती है। लेकिन यह बात ध्यान रखने योग्य है कि जो भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल हैं उनके बारे में कार्टून प्रस्तुत करना अपराध माना जाता है। अब रेखांकन व कोर्टोग्राफ क्या है? अब समाचार को रोचक बनाने के लिए उस पर टिप्पणी भी करते हैं। अब 2 विभिन्न पक्षों से जुड़े आंकड़ों की तुलना प्रस्तुत कर सकते हैं, भले ही वे आंकड़े किसी क्रिकेट मैच से संबंधित हो या अब जो चुनाव हुए थे उसमें जो दिखाया था ना, चुनावों में 2 दलों के प्रदर्शन से संबंधित आंकड़े। अब कोरोना का टाइम है, कोरोना टाइम में अब दिखा रहे हैं कि किस राज्य में कितने लोग पॉजिटिव हैं, कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी है या कितने ठीक होकर जा चुके हैं। ठीक है। ऐसे है रेखांकन व कोर्टोग्राफी। अब पत्रकारिता के विभिन्न प्रकार कौन कौन से? पहला है खोजपरक पत्रकारिता। अब इसे क्या अब खोजपरक पत्रकारिता क्या है कि इस पत्रकारिता में उन तथ्यों, सूचनाओं, आंकड़ों आदि को गहरी छानबीन के बाद
सामने लाने का प्रयास किया जाता है, जिन्हें दबाने या छिपाने का प्रयास किया गया हो, जैसे भ्रष्टाचार की खबरें या गड़बड़ियां की गई हो कहीं। तो यह है खोजपरक पत्रकारिता। विशेषीकृत पत्रकारिता क्या है? इस पत्रकारिता में किसी भी घटना या विषय की तह तक यानी जड़ तक जाकर उसके अर्थ और महत्व को स्पष्ट किया जाता है। पत्रकारिता में अब विषयों के हिसाब से इसके 7 प्रमुख क्षेत्र हैं। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज संसदीय पत्रकारिता। अब इसमें क्या है कि इसमें संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, विधान पालिका विधान परिषद से संबंधित तथ्यों समाचारों को प्रस्तुत किया जाता है। न्यायालय पत्रकारिता में क्या है? इसमें न्यायालयों, उच्च न्यायालयों या उससे संबंधित जो तथ्य होते हैं उन्हें प्रस्तुत किया जाता है। खेल पत्रकारिता में क्या है? प्रमुख खेलों जैसे हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट आदि से संबंधित जानकारियों को प्रस्तुत किया जाता है। विज्ञान और विकास में क्या है? इसमें विज्ञान के विविध विषयों यानी रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र आदि में किए जाने वाले जो अनुसंधान है, तकनीकी क्षेत्र में होने वाले आविष्कार हैं, उससे संबंधित जानकारियां प्रस्तुत की जाती हैं। आर्थिक पत्रकारिता में क्या है? देश व राज्य की जो अर्थव्यवस्था है, बजट क्या है आदि से संबंधित तथ्य हमारे सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। अपराध पत्रकारिता में क्या है? इसमें अपराध जगत से जुड़ी घटनाओं, हत्या, लूटपाट, चोरी आदि से संबंधित विवरण हमारे सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। फैशन व फिल्म पत्रकारिता यानी फैशन पत्रकारिता में वस्त्रों, सौंदर्य प्रसाधनों आदि से संबंधित तथा फिल्म पत्रकारिता में फिल्म जगत से जुड़ी घटनाओं के बारे में यहाँ प्रस्तुत किया जाता है। अब वॉचडॉग पत्रकारिता क्या है? वॉचडॉग यानी कुत्ते की तरह निगरानी रखना, है ना। जब भी सरकारी कामकाज में कोई गड़बड़ी हो तब उसे जनता के सामने लाना पत्रकार का उत्तरदायित्व होता है। इसे ही वॉचडॉग पत्रकारिता कहा जाता है। ये सरकार को गलत कार्य करने से भी रोकती है। अब एडवोकेसी क्या है? जब किसी खास मुद्दे या विषय को उठाकर जनता के सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है तो उसे एडवोकेसी पत्रकारिता कहते हैं। वैकल्पिक पत्रकारिता कौन सी है? ऐसे समाचार संगठन जो राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा बनकर उनके साथ तालमेल बैठाकर पत्रकारिता करते हैं, उन्हें मुख्य धारा का मीडिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये थी हमारी वैकल्पिक पत्रकारिता। तो ये थे भाई हमारे पत्रकारिता के विभिन्न आयाम। तो आई होप गाइज यू विल क्लियरली अंडरस्टैंड दिस। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।